भारती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, डीडीए की जमीन पर कब्रिस्तान जो बनाया गया था, जिससे जुड़ी हुई खबर यहां पर आई थी, उससे जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या कुछ हो रहा है? बोल दूंगा मैं आपको चलाने की। रुको अभी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त एक प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है और यहाँ पर लैंड जिहाद का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मालवीय नगर में इकट्ठे हुए हैं और मालवीय नगर में सोमनाथ भारती के घर से एक जो प्रोटेस्ट मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। दिल्ली भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बात करने की आदेश गुप्ता से भी। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और आप प्रोटेस्ट मार्च इस वक्त देख रहे हैं और आरोप लगाया गया कि किस तरीके से पहली बार जो है डीडीए की एक सुविधाएं नहीं, खेल के मैदान नहीं, गंभीर समस्या है। दिल्ली की सरकार की समस्या ये है, अरविंद केजरीवाल की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें काम करने में कम विश्वास है, उन्हें प्रचार में ज्यादा विश्वास है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। एक आखिरी सवाल जब आम आदमी पार्टी से इस बारे में पूछा गया तो सोची जी बता रहे, वो कह रहे हैं कि जो डीएसएसबी का रिक्रूटमेंट होता है वो तो सेंटर को रिपोर्ट करता है, तो वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे प्रिंसिपल ना होने पे। तो क्या देखिए, आम आदमी पार्टी रिक्विजिशन देगी, आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि हमें ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने कभी रिक्विजिशन नहीं दी, कभी इन्होंने आगे बात नहीं बढ़ाई। तो इनका काम करने का कोई रुचि नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, नौटंकी है, प्रचार है, यही एकमात्र है। आदेश गुप्ता स्पीकिंग टू अस विद कैमरा पर्सन। और किस तरीके से एक पूरी साजिश रची जा रही है कि जमीनों को, सरकारी जमीन जो अरबों की कीमत की है, उन्हें जो है कब्जा कर लिया जाए। मैं सबसे पहले टाइम्स नाउ को भी बधाई देना चाहता हूं कि लैंड जिहाद, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक का संरक्षण है, लैंड जिहादियों के द्वारा पहले करोड़ों की जमीन को कब्जा किया गया और कब्जा करने के बाद उनके गुर्गों के द्वारा बेचा गया, कब्रिस्तान की और वक्फ बोर्ड की जगह को बेचा गया। बाद में उन्होंने डीडीए की डियर पार्क पर जो लोगों की सैर करने का स्थान है, उस पर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त। आदेश, ऐसी तमाम जमीनें महरौली के इलाके में जहां पर वक्फ अपना दावा करता है, डीडीए अपना दावा करता है, किस तरह से दिल्ली की इस महंगी जमीनों को जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जहां 4-5 साल पहले जो है धार्मिक स्थान बना दिए गए, दावा कर दिया गया कि कई सौ साल पुरानी ये संपत्ति और वक्फ पर उन पर दावा ठोक देता है। ये बड़ा विवाद है, कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा। किस तरीके से इसके खिलाफ एक लड़ाई बीजेपी लड़ेगी? देखिए, ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के कल्याण का काम जिसको करना था, जिसको मुसलमानों की बेहतरी के लिए, तालीम के लिए काम करना था, वो वक्फ बोर्ड आज मात्र आम आदमी पार्टी के कमाई का अड्डा बन गया है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जिस तरह कब्जा किया गया और उनका दुरुपयोग किया गया, उनको बेचा गया, ये आम आदमी पार्टी के रिजिम में किया गया, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ है और ये बड़ा घोटाला है। उसी तरह यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने लैंड जिहादियों को संरक्षण देके कब्रिस्तान की जमीन को बेचकर डीडीए की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम सफल नहीं होने देंगे। जिसको सफल नहीं होने देगी बीजेपी। और ये प्रोटेस्ट मार्च इस वक्त जो है आप देखें तो सोमनाथ भारती के घर की ओर जो है जाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और मालवीय नगर के लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं और जिस जगह पर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश हुई, डियर पार्क के पास का इलाका जो कि बहुत ही फेमस इलाका है दिल्ली का, दक्षिणी दिल्ली का, वहां पर लोग सैर करने जाते थे और आप देखिए तमाम आरोपों को, लैंड माफिया के होने का आरोप लगाते हुए सोमनाथ भारती के बर्खास्तगी की मांग की है। हालांकि बीजेपी ने और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि तमाम आरोपी, चाहे वो ताहिर हुसैन से लेकर अलग अलग लोग हों, सबको पार्टी से निकाला नहीं गया। सत्येंद्र जैन हो, उनको नहीं निकाला गया। तमाम आरोप लगते हैं और उनको संरक्षण जो है आम आदमी पार्टी दे रही है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी सोमनाथ भारती के कथित लैंड जिहाद के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। गौरव, ये चौथे ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जिस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है और तस्वीरें ठीक वैसी है जहां पर बीजेपी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आई है। अब तक इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड सामने आया? अपने विधायक को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है?
देखिए, पार्टी की तरफ से अभी बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा गया, लेकिन सोमनाथ भारती का बयान जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत पर जरूर आया था और उन्होंने कहा कि उसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, डीडीए की ज़मीन है, डीडीए जाने, और तमाम चीज़ों को उन्होंने इन आरोपों को नकारा है और उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों से नकारा सोमनाथ भारती ने। लेकिन सवाल यही है कि अगर वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश हुई और डीडीए की लैंड और खास करके दक्षिणी दिल्ली के इलाके का हिस्सा अगर उसकी कीमत लगाएं तो उसकी कीमत लगा पाना मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा है, अरबों करोड़ों रुपए की वो ज़मीनें, और अगर उन पर इस तरह के कब्जे करने के आरोप लग रहे हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को इस पर जवाब देना होगा। हालांकि अभी बीजेपी लगातार इस मामले में दबाव बनाते हुए कार्रवाई की बात कर रही है और देखिए, जो कि आदेश गुप्ता भी कह रहे थे कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, वक्फ का मामला। इससे पहले मैंने खुद एक स्टोरी जो है वो महरौली के इलाके से की, जहां पर तकरीबन 7-7.5 बीघा जमीन पर, फॉरेस्ट लैंड पर जो है एक मस्जिद बन जाने के बाद जो है वक्फ उस पर अपना दावा करता है और डीडीए अपना दावा करता है। तो इस तरह के जो मामले हैं इनको लेकर जो है अब दिल्ली बीजेपी कह रही है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर वो अब लगातार आगे प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी जांच की मांग की और उसके लिए उपराज्यपाल के पास एक लेटर भी भेजा गया है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था। भारतीय जनता पार्टी भी जांच की बात कह रही है। तो क्या ये मानकर चले कि आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ दिल्ली में जांच बैठने जा रही है? बिल्कुल, देखिए, इस बात से नकार नहीं सकते हैं। एसीबी से लेकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग मामलों में विधायकों पर, नेताओं की जो है जांच कर रही है। शराब घोटाले से लेकर बस का घोटाला हो या सरकारी स्कूलों में कमरा बनाने का घोटाला, और अब जाहिर तौर पर सोमनाथ भारती पर भी जांच की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि डीडीए की इस मामले में क्या फाइंडिंग होती है। डीडीए की फाइंडिंग के बाद जो है इस मामले में जाहिर तौर पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि डीडीए जो है वो इसमें आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही के लोग हैं, और अगर देखा जाए तो वो डायरेक्टली दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती, तो किस तरीके से वो उस मामले को आगे बढ़ाएगी। और कई मामलों में जो है कांग्रेस और लगातार आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे अब ये मामला हो। और अब इस मामले में सभी पार्टियां जो हैं आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ जांच चाहती हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब किस तरीके से ये मामला जो है आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अब चौतरफा गिरे हुए नजर आ रही है।